मैं तो आज जोड़ के कह रहा हूं, मोदी साहब सारे मुझे कवर करो, सारे मीडिया वाले। राम मंदिर क्या बना दूंगा, मुझे कवर करो। तो मोदी की पत्नी तो साथ भी नहीं थी और उसके बाप का पैसा आ गया मोदी के। तो मान्यवर मोदी झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये पैसा मारा और हमें मिल रहा। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी तो कहते हैं उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में खिला रहे हैं और आवाज दिया है। बताइए। और उसके बाप का पैसा आ गया मोदी के। ये बैग खरीदा 150 रुपए में, टैक्स लगाया, ये कपड़े खरीदे, ये जूते खरीदे। हर आदमी कुछ ना कुछ खरीदता है। जीएसटी लग रही, वो जीएसटी का पैसा लाला इकट्ठा कर जो राज्य सरकार केंद्र सरकार को देता था, वो केंद्र सरकार उस पैसे का जो चावल खरीदती है और वो चावल हमें मिल रहा, तो पैसा हमारा आया। तो मान्यवर मोदी झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये पैसा मारा और हमें मिल रहा। ये झूठ बोलना, अरे फूल वाला शर्म करो, हमारा पैसा हमें कार्य में दे रहा। आरक्षण को नुकारे 27% आरक्षण में ताकतवर जाति ना में, राजनीति से भी ताकत और पैसे से भी है, जमीन मिल पर ट्रैक्टर ट्रोली वगैरह सब। कौन है ताकतवर जाति? जाट, गुज्जर और जो और भी 4 जाति तो नुकारे इसका जो है हिस्सा बांट दो। जो गरीब है ना, अति गरीब 17 जाति, उनको अलग कर दो। जो कुछ जो ताकतवर है उन्हें अलग रख लो, और जो बहुत ही सुपर है ना, उन्हें सुपर वाली कैटेगरी। वो लोग तो कहते हैं हम लोग खुद ही कमजोर हैं, हम लोग को भी आरक्षण चाहिए। अरे कमजोर क्या है, एक जाट ना पर्चा भरते सर, और वो भी ओबीसी में। वो जाटी प्रधान बन जाओ, वो जाटी एमएलए हो जा। मेरे मुजफ्फरनगर में दोनों तरफ पार्टी जाट लग रहे, ना तो वहाँ जीवन है, ना कुमार है, ना गढ़े, ना पाला, ना प्रजापति, और सब पागल और मार रहे फूल पर। और और सबसे समाज क्या बोल रहे हैं? और सबसे ज्यादा कश्यप समाज के है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और मजे बड़े ये बड़ी बिरादरी वाले ले रहे सबसे ज्यादा, और कश्यप समाज की है। इन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करें? बताओ आप क्या करें? तो कैसे मान लीजिए अगर सब जातियां आरक्षण मांगने लगेगी तो फिर तो सबको आरक्षण दे दो। जब सब मांग ही रहा है तो फिर जनरल को मिल गया 10%, जनरल को मिल गया। कौन कहता है जनरल वाले में? तो 10% से क्या होगा? जैसे कि और सब जाति को 30%, 50% मिल रहा। अरे 50% मिल रहा, मैं बताऊंगा क्या करो ना। योगी ना यूपी में ये कर दिया, जो जिसकी कैटेगरी ना ओबीसी वाला 80 में फाइट करेगा, और जो बचाना 50% वो जनरल वाले भरेंगे उसे। तो किसका आरक्षण है? जनरल वाले करेगा जी तुम ना। अरे महात्मा होके ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। महात्मा का मत तपस्या करना, और तुम कह रहे हैं इनको राजपाट भोगना। आप कह रहे हैं मोदी जी ने अति पिछड़ी जातियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने वो तो बोलते ही है कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं। अगर पिछड़ी जाति से आता तो उनके मकान जो काम बनते थे वे बंद करती है। सड़कों का काम क्यों कर रहा है? सारे में सड़क बिछा दे। लालाओं का तो काम है, लालाओं का माला होगा उनका बिक जगह। 1825 की बात बता रहा हूँ, सुन लो, जानकार से पढ़े लिखे। अंग्रेजों ने रेल लाइन बिछाना शुरू कर दिया, सड़कें बनाना शुरू कर दिया। और 1857 क्रांति, भारत के लोग काले गए तो हमारा विकास कर रहे हैं। वो विकास नहीं हो रहा था, वो थारा मालना, यहाँ का सोना चांदी इंग्लैंड ले जाने के साधन कर रहे थे। इसी तरह से जो ना मोदी सड़कें बना रहा, पुल बनाना, रेलवे लाइन बिछा रहा, यो बड़े बड़े लालाओं को गुलाम करेगा। अरे तो रोड नहीं बनाए तो दिक्कत, रोड बनाए तो दिक्कत, तो फिर करे क्या मोदी जी? अरे रोड तो बनवाता है, गरीबों का घर कौन बनवाओगा? इंदिरा आवास में बनने देता घर, इंदिरा आवास में घर बन रहा, वो कौन बनवाओगा? गन्ने का पैसा नहीं बनता, वो तो खेती में। जो फैक्ट्री ना चंदा नहीं देती नहीं फैक्ट्री को, उसको तो लगा दे ताला, उनका तो बंद। और जो फैक्ट्री दे दी ना चंदा पार्टी को, उसे खोल दे, धड़ाधड़ माल भी रहा। भाई या तो सरकार पे पूंजीपतियों की बनाते इसमें झीमर कुमार गढ़िया साढ़े चमार कसम नींद का कोई भी ना तो लड़का नौकरी कर रहा, कुछ नहीं गुजारा होगा। मैं तो आज जोड़ के कह रहा हूं, मोदी साहब तुमने मेरी जिंदगी बेकार कर दी। MSc BEd और बेकार हो, मुझे गाली दे मोहल्ले वाले। मैं तो रात को उठकर दिन रात सोचता रहता हूँ कि यार तुम्हारा कैसे शासन हटाऊं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे भ्रमित कर रहे हैं हमारे लोगों को, गरीब लोगों को, कि वो कर रहा यो कर रहा। तुम कुछ नहीं कर रहे, पर तुम तो दिखा चद्दर सिकेर लिखाए, चद्दर सिकेर का ना, चद्दर सिकेर का। और नु सच्चा सारे मुझे कवर करो, सारे मीडिया वाले। तुझे तो अपना नाम दिख रहा, नाम तू तो मीडिया में आ रहा। राम मंदिर क्या बना दूंगा, मुझे कवर करो। राम मंदिर बन गया तो इससे आपको क्या तकलीफ हो रहा? बात देखा नहीं, ब्राह्मण का देश है, हिंदुओं का देश है। ब्राह्मणों ने कहा था जिसकी पत्नी साथ होगी वो तो अमन वेदी पे बैठे का काम करवाओगा, और जिसका रंडुआ शादी नहीं उसे हटा दे, पंडित जी बात नहीं बैठ सकता पूजा पाठ। तो मोदी की पत्नी तो साथ भी नहीं थी
पूछा क्यों मावा ने दे बैठाया, अब शकुन नहीं आता, हम यूपी आया था, अब शकुन देना, राम का प्रकोप हम झेल लेंगे और वहाँ लुटेगा मोदी। ऐसा क्या हो जाएगा भैया? मोदी जी वाह लौट रहे। वहाँ लूट रहे। मंदिर तो इसने बना, उसने बना, उसने बना, इसने बना, 10-10 रुपए दिए चंदे के, इन सब लोगों ने मंदिर बनाया, केले ने नहीं बना। अगर केले ने बनाने का मतलब होता, आडवाणी ने बना, पूरी जिंदगी संघर्ष को करते रहे, इस सब को करते रहे, और आडवाणी को नहीं पूछा, आडवाणी जी को नहीं पूछा इन भाजपा वाले ना, और पूरी जिंदगी इस मंदिर के लिए दान करती है और यही मुद्दा उठाते रहे। आडवाणी के सच्चे राम भक्त। हमारी मांग है कि जाति का जनगणना हो, रोहिणी की जो रिपोर्ट है वो लागू है, जो अति पिछड़ी समाज के अधिकार है वो उन्हें मिले। तो मतलब आप लोग पहले एसटी में आते हैं या अभी ओबीसी में ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आप लोग को अभी आरक्षण नहीं मिल रहा? ओबीसी का तो आरक्षण मिल रहा है 70%, उसमें हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारी सरकार से मांग है कि उसके ओबीसी आरक्षण का बंटवारा करा, पिछड़ा अति पिछड़ा और अति पिछड़ा में उसका बंटवारा करा है, क्योंकि ओबीसी में जो कुछ दबंग जातियां हैं जिसको बीजेपी ने 2002 के अंदर ओबीसी में डाला था, वो जो गरीब दबंग जातियां मतलब कौन है दबंग जाति? ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, ये जो हमारे जो गरीब समाज है उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, इसलिए हम चाहते हैं अगर न्याय रिपोर्ट लागू हो हमारे 200, 250 गुना सरकारी नौकरियों में है। ये जो निचली जो पिछड़ी जाति है, जो लोअर क्लास की जो जातियां है, वे आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही। सारा आरक्षण का लाभ ये जो 4-5 जातियां हैं ओबीसी में, ये सारा आरक्षण का लाभ ले पा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि इस आरक्षण का बंटवारा किया जाए, जिससे जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। सरकार जो अभी है उन्होंने आपसे कुछ वादा किया था क्या? ये सबसे झूठी सरकार है, बार बार वादा करती है गरीब समाज को वोट लेने के लिए, लेकिन जब इनको कुछ देने का नंबर आता है तो नहीं देती। ये झूठी सरकार है। सरकार तो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, बहुत सारे लोगों को मकान दिया है, तो क्या वो जो उन्होंने जो रोजगार और मकान जो आवाज दिया है वो अति पिछड़ा जाति वर्गों के पास पहुंच पाया है या नहीं पहुंचाई है? ऐसे किसी के पास ना तो कोई रोजगार है, ना मकान है, ना कुछ है। गरीब समाज आज बिल्कुल परेशान है। गरीब समाज अपने 2 टाइम की रोटी नहीं मतलब व्यवस्था कर पा रहा है। इतनी बुरी पहले मोदी जी किसी महिला कोई निषाद परिवार से था, उनके घर पे गए थे, उनसे पूछा कि गैस कनेक्शन कब मिला है, कि कल ही मिला है। ये सब करा नाटक कर रहे हैं, कागज में है सब चीज। जो गरीब जाते हैं उनको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा, सब कागज में है। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी जातियों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन उस आरक्षण का उतना प्रभाव नहीं पड़ पाया, वो लोग उतने अच्छे तरीके से तरक्की नहीं कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है, आरक्षण मिलने से आप लोग का तरक्की बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि जो कुछ दबंग जातियां है वो सारा सारा हिस्सा खा रही है। अगर हमारा आरक्षण का डिवाइडेशन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे युवा बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आरक्षण का लाभ मिलता है तो ऑटोमेटिकली है जो धरना प्रदर्शन है कि सरकार जैसे SC/ST के लिए बच्चों के लिए उनके शिक्षा का बजट बढ़ता है, केंद्र सरकार बढ़ाती है, ऐसा ही अति पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा का बजट बने, जिससे उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दरोगा, मास्टर बने, जिससे उनके परिवार की स्थिति सुधरे, आर्थिक स्थिति, उनका विकास हो। आप जो बोल रहे हैं कि दबंग जातियों को कुछ दबंग जातियां जो होती हैं वो हम लोग के साथ मतलब परेशान करते हैं, तो आप लोग को तो आरक्षण ही मिल रहा है, उन लोग को तो वो भी नहीं मिलता। नहीं, हमें आरक्षण का लाओ, हमें आरक्षण का लाओ। आपको नहीं, जो और कास्ट के लोग हैं उनको तो आरक्षण मिल रहा है ना, लेकिन जो लोग जनरल में आते हैं या फिर किसी और कास्ट के हैं जो 100 अपर कास्ट कहा जाता है, उनको तो वो भी नहीं मिलता है ना आरक्षण, क्योंकि वे जाते हैं सक्षम है, उन्हें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, उनके पास साधन संसाधन सब चीजें हैं। हम गरीब समाज आरक्षण की जरूरत तो हमें है ना, जो मजबूत जाते हैं उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है आरक्षण की? भैया जो तो हर चीज से मजबूत है, पैसे से, धन से, दौलत से, हर चीज से मजबूत है, पूरा आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वे तो नहीं मजबूत है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। आप लोग जिनको दबंग जाति कर रहे हैं वो लोग भी मांग करते हैं ना कि आरक्षण हम लोग को भी मिलना चाहिए। आरक्षण जो है वो दरअसल इकोनॉमी के हिसाब से, कमाई के हिसाब से दिया जाना चाहिए। दबंग जाति का मतलब यह है कि सभी दबंग, जो मुख्य जाति है ओबीसी में है, मुख्य जाति 4 जाति ऐसे है जो 27% आरक्षण पूरी की पूरी 4 की 4 बिरादरी पी रही है। ये छोटी जाति कार है, कश्यप, भीवर, कार, केवट, मन्ना, निषाद, बिंदु, ये इनका कोई आरक्षण नहीं है। इनका हिसाब हिस्सेदारी के हिसाब से ना आरक्षण मिलना चाहिए और डिवाइडेशन होना चाहिए 27% का। अगर हमारे
5% आ रहा, 10% आ रहा था, वो हमें मिलना चाहिए। हमारी मांग यही है। वो तो सक्षम जाति है ना जिनकी आप बात कर रहे थे, कि जैसे जनरल है वो भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखिए आरक्षण की जरूरत ज़्यादा है क्योंकि हम गरीब समाज है और हमारे पास ना तो अच्छे कोई रोजगार है, ना संसाधन है, कुछ नहीं है हमारे पास। जो वर्तमान सरकार चली है उसे देख लीजिए, जिनका हिस्सा जो यहाँ इस देश के अंदर 2% है वो सारी मलाई चाट रहे हैं, और जिनकी आबादी 70 से 80% है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है देश के अंदर। तो दुर्व्यवहार तो हो रहा है, जैसे पहले के जमाने में माना जाता था कि आज भी नहीं जाति का माना जाता है क्योंकि वे लोग सत्ता में बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। अब जाकर देख लो, अब गांव में, हम तो गांव से आ गए हैं, जो गांव में इतनी पिछड़ी जातियां हैं और बड़ी जातियां हैं, जो तो जाट और जरियात हो, इनके जो घर होते हैं इनके तो दो बीघे घेर रहा है, उनमें एक आदमी रहा, एक कुत्ता पड़ा रहा है। हमारा जो 50-50 गज का प्लॉट रहेगा उसमें 10-10 आदमी रहता है। जब एक वोट गरीब का और एक वोट अमीर का, तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार ने हमको दिया ही क्या है? सरकार ने हमको क्या देती है? 5 किलो चावल देती है, वो भी हमारे पैसों को ही देती है सरकार। क्या देती है सरकार? जीएसटी लगती है, हम पे लगते हैं जूते। सरकार तो कहती है कि उन्होंने राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है फ्री में, वो भी फ्री में कहाँ दे रही है सरकार? सरकार हम जूते पहनने, चप्पल पहनने, जर्किन पहनने, जो भी पहन रहे हैं सब पे टैक्स लग रहा है। किसकी जेब से जा रहा? गरीब आदमी की जेब से जा रहा। और कौन दे रहा? गरीब आदमी दे रहा। सरकार किसी को कुछ नहीं दे रही। हमारी मांग ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिलेगा तो हम जड़ से उखाड़ना जानते हैं और जड़ से उखाड़ देंगे। तो जैसे अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, इस पे आपका क्या राय है? सही हुआ है या फिर गलत? वो जाति जनगणना सही हुआ है, पर वहाँ पे एक जो यादव की जो उपजातियां हैं उनको तो एक नया करके दिखा दिया, और जो ये है पल्ला है, केवट है, कार है, इनको अलग अलग करके दिखाते हैं। हमारी सरकार से जो जिस जातियों की उपजातियां हैं उन सबको एक जगह दिखाया जाए। और आप कह रहे हैं कि राशन मिलना, 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में अगर जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा तो ये गर्व की बात नहीं है, ये लागत की बात है कि हम अपने देश के आज न कोई लायक नहीं बना पाए कि वो खुद करके खा सके। हम 80 करोड़ लोगों को राशन पर निर्भर करते हैं आपने, ये देश तो गलत में ले जा रही है सरकार। अगर चलिए सरकार रही तो वही पहले वाला सिस्टम हो जाएगा कि नीचे चढ़ा देगा वही ना कर रहा, और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मैं पिछले समाज से आता हूँ, मैं पिछले समाज से, पिछले समाज के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा उन्होंने पिछले समाज के लिए। राम जी की पर्यावरण प्रतिष्ठा तब होगी जब राम जी का गोबर पास हुआ, तो उनको नदी पार कराई केवट ने, निषाद राम ने उनको अपने किले में शरण। तो जब उनके समाज के जिन्होंने उनके राम जी की मदद करी, उनके समाज में उनके अधिकार मिलेंगे जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे ही चिल्ला रहे कि राम जी पे समाज के अधिकार को तो मिले नहीं, जिन्होंने राम मंदिर बना उससे आप लोग खुश नहीं है? कुछ नहीं है। बनाओ उनके जो राम जी को पार उतारा जिन्होंने राम जी की मदद करी वनवास में, सबरी ने, केवट जी हो गए, निषाद राज जी और थे, तो उनके समाज के बच्चों को क्या अधिकार दिया अब तक? हिंदू धर्म जो है उसका किसी और देश में मंदिर नहीं है, यहाँ पे मंदिर बन गया तो उससे भी आपको तकलीफ हो रहा है? मंदिर बनता है, अस्पताल में लगाते पैसा। अब देख लो मंदिर के बनने के बाद एक खबर आई थी कि कोई कलाकार होगा हनुमान जी का, वो कर रहा था रोल नाम दिला है, उसकी तरह दाम बनाने से हुआ था कि अगर जो अस्पताल में ले जाते तभी तो बच जाते। मंदिर से नहीं बना होना का अस्पताल, कॉलेज, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, किससे देश का भला होगा? अब हमने तो अपने समाज से कहूँगा कि पहले जब घरे से पानी प्या जाता, हमारे जाते बच्चों से बता के लोग प्या जाते हैं, और अब बड़ी बड़ी कंपनी बन के आर हेरा पानी, फिल्टर हेरा पानी तो बड़े जाते के लोग कर रहे हैं। हमारे लोग नाव चलाते थे, पहले नाव से पार लगाया करते थे, अब बड़ी बड़ी बोट बन गई, पुल बन गए, उनके मालिक बड़ी जाते हैं। हमारे समाज के लोग मछली पकड़े थे, पहले मछली मारे थे जाल से, अब बड़ी बड़ी पकड़ी जा रही समुद्रों में, बोट से पकड़ी जा रही है, बड़ी जाते हैं लोग पकड़े। हमारे यहाँ की हमारा जो पुस्ता निकालना है पूरा हम मिलने चाहिए, आगे बना के चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।